वो एक महान औरत थी, बल्कि अपनी सदी की महानतम औरत थी। बार्गेन करने में जो सिद्धि उसने हासिल कर ली थी, मैं नहीं समझता कि 5-7 जन्म से कम की कड़ी तपस्या में बात बनी होगी। उसके मारे शहर भर के दुकानदार भय से कांपते थे, मगर व्यापार की तहजीब का लिहाज करते हुए भारी हृदय से पथराई आंखों से मुस्कुराकर स्वागत भी करते थे। वो इन दुष्ट और महंगा सामान बेचने वाले, टैक्स बचाने वाले दुकानदारों को सबक सिखाने के लिए पृथ्वी लोक पर भेजी गई थी। किसी दुकान में घुसने के पहले उसके चेहरे पर वो कुटिल मुस्कान आती थी कि मंथरा भी देख ले तो शर्माकर किसी कोने कुचियारे में जाकर या तो मुंह छुपा ले, या कहीं कोई चुल्लू भर पानी में डूब मर रहा हो तो उसी चुल्लू के पानी को भी शेयर कर ले। वो आम अन्य महिलाओं की तरह नहीं थी, जो काहिलों के समान अपनी दोपहरियां दूसरों की बहुओं और सासों की बुराई करते हुए, या किटी पार्टी में हाउजी खेलते हुए, या रात का दिखा दिखाया सीरियल फिर से देखते हुए, या खर्राटे मारकर सोते हुए, या अपनी खिड़की की दरारों से बगल वालों की बबली पर निगाह रखते हुए बिताती थी। वो एक बलवती और वेगवती महिला थी। मई जून की लपलपाती गर्मी हो या मूसलाधार बारिश की अंधेरी शाम, उसे हाटों, मेलों, बाजारों और मॉलों की दुकानों पर खचर खचर करते हमेशा देखा जा सकता था। एक आम महिला जहां 1000 की साड़ी को 700 में लगवाकर बड़ी प्रसन्नता के मारे उड़ी उड़ी फिरती थी, वो हिकारत भरी एक दृष्टि उन बेवकूफ महिलाओं पर डालती और उसी साड़ी को 300 में लेकर अपने घर का रास्ता नापती थी। दुकानदार उसे देख थर्राते थे। वो दुकानदारों का नाइटमेयर थी। उससे बोहनी कराने को दुकानदार अशुभ मानते थे। दिवाली और धनतेरस के दिन दुकानदार माँ लक्ष्मी की प्रार्थना कर घर से निकलते थे कि हे माता, बस इतना देखना कि आज इस मनहूस औरत के कदम दुकान पे ना पड़ने पाए। यदि कोई नया दुकानदार उसकी सिद्धि से अपरिचित होता था और एक दाम का बोर्ड उसके आगे रख देता था, तब भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती थी। वह बड़े प्रेम से उस दुकान की सारी साड़ियां निकलवाती और दुकान के उस हैंडसम नौजवान को साड़ियां पहनकर दिखाने के लिए कहती। जब वह 21 बरस का युवक मन मारकर साड़ी अपने इर्द गिर्द लपेट लेता था, तब वह उसे पल्लू लहराकर दिखाने के लिए कहती थी। उस युवक को कम से कम 50 साड़ियों का पल्लू लहराना पड़ता और दुकान में कैटवॉक करनी पड़ती। उस भरे बाजार में उस युवक की आंखें लगातार बाहर की ओर लगी रहती कि कहीं गर्लफ्रेंड की किसी सहेली ने देख लिया तो आज तो इज्जत का इंतकाल होना पक्का है। इतने पर भी दुकानदार की अक्कल के दरवाजे नहीं खुलते और बार्गेन न करने पर अड़ा रहता। तब वह उसी प्रेम भाव से अगले 3 घंटे में निचली ऊपरी सारी मंजिलों से सूती से लेकर सिल्क तक की सारी साड़ियों को फ्लोर की धूल चटाती, यहां तक कि मैनेकिन को भी नग्न अवस्था में पहुंचाकर ही उसको संतोष मिलता था। उन साड़ियों के बवंडर के बीच दुकानदार असहाय, हैरान, परेशान सा फंसा उलझा बैठा दिखाई देता। दुकान की सारी साड़ियां नीचे पटकता और खुलवाकर अपनी वही प्रसिद्ध कुटिल मुस्कान दुकानदार पर फेंककर वह चलती बनती। उसके जाने के पश्चात उस बहुरानी साड़ी सेंटर में उपस्थित दृश्य की तुलना द्रौपदी के चीरहरण एपिसोड के बाद के दृश्य से की जा सकती है। वो दुकानदार की बेजाहट का मजा उसकी ऊर्जा, समय और ग्राहकी खोटी करके चखाती थी। वो एक इच्छाधारी अल्बिनो थी जो दुकान पर तबाही मचाकर निकल जाती थी। वो चीखता साठा थी, वो गरजता चालीसा थी। दुकानदार और उसका सारा स्टाफ मिलकर 4 घंटे में वो साड़ियां यथास्थान रख पाता है। इस बीच दुकान की ये दुर्दशा देख और शोकेस खाली देख कई ग्राहक बाहर से ही लौट जाते हैं। जब दुकानदार अन्य ग्राहकों को लौटने से होने वाले नुकसान और समय के अपव्यय का हिसाब लगाता, तब उसे एहसास होता कि यदि वह उस साड़ी को उस महान महिला को फ्री में भी दे देता तो ज्यादा फायदे में रहता। अगली बार से नो बार्गेन या एक दाम जैसे बोर्ड के स्थान पर ग्राहक हमारा देवता जैसे बोर्ड उस महिला के सामने रख दिया जाता।
सिर्फ वस्त्र ही नहीं, सिर्फ वस्त्र ही नहीं, बल्कि चम्मच, कप, प्लेट, चादर, झाड़ू आदि आदि घरेलू वस्तुओं पर भी वह अपनी सिद्धि आजमाती थी। वो इस हद तक दृढ़ निश्चयी थी कि एक बार 50 पैसे की एक संतरी के गोले को भी, हाँ जी, एक बार 50 पैसे की एक संतरे की गोली को भी 1 रुपए की 5 के हिसाब से ले आई थी। दुकानदार खुद के ऊपर हतप्रभ था कि वह ऐसा कैसे कर सका। जहां किसी अन्य महिला की आखिरी लिमिट खत्म होती थी, वहां से वह सौदेबाजी शुरू करती थी। आज तक उसने मिर्ची, धनिया और लहसुन कभी भी पैसे देकर नहीं खरीदे थे। ईश्वर उसे अपनी बेहतरीन कृतियों में से एक मानता और दुकान दुकान उसकी परिक्रमा को अपने मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ साधन समझता था। वह दुकानदारों के साथ किचकिच को घर की वित्त व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानती थी। मोहल्ले की कई महिलाएं उसके प्रशिक्षु बन गई थी। जब उसके साथ ये प्रशिक्षु दल चलता तो बाजार की शामत आ जाती थी। कई दुकानदार उल्टी दस्त का बहाना बनाकर शटर गिराकर घर चले जाते थे। कई खाए पियो को चक्कर आ जाते, कई सेहतमंद गश खाकर गिर पड़ते। वो आज तक कभी ठगी नहीं गई थी। 35 रुपए का रुमाल वह 10 रुपए में लगवा कर लाती और 2 धुलाई के बाद यदि रुमाल का कलर फीका पड़ जाता तो वो दुकानदार के टेंटुए में उंगली डालकर अपने 10 रुपए भी निकलवा लाती। दुकानदार के सारे बट, परंतु, किंतु, परंतु, लेकिन सब उसके आगे बेअसर थे। जरूरत पड़ने पर वह एक खतरनाक लड़ाका योद्धा बनकर उभरती। आंख दिखाने से लेकर हाथ नचाने और अति जरूरत के समय मुख से बेहद सस्ती गालियां निकालने तक वे सारे अस्त्रों का उपयोग इतनी किफायत और चतुराई से करती कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती। आड़े वक्त के लिए उसने अपने गांव की अनुभवी डोकरियों से सीखी ऐसी ऐसी गालियों का स्टॉक एकत्र कर लिया था कि उसे सुनते ही दुकानदार की ऊपर बैठी 7 पुश्तों तक के कानों में घनघोर हाहाकार मच जाता। उपभोक्ता फोरम वाले उसे अपने उत्सवों में मुख्य अतिथि बनाकर आमंत्रित करते थे। वे फोरम के चक्कर काटते, धोखा खाए ग्राहकों को उसकी केस स्टडी पढ़ाकर उसका उदाहरण देते थे। उसे उपभोक्ता कानूनों का कतई ज्ञान नहीं था। वह एमआरपी की फुल फॉर्म नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था कि सरकार ने किसी सामान का कितना अधिकतम मूल्य तय कर रखा है। वो सिर्फ ये जानती थी कि उसने स्वयं ने उस सामान का कितना अधिकतम मूल्य तय किया है। जब कभी कोई उससे पूछता, आपको नहीं लगता आपकी वजह से दुकानदार घाटे में जा रहा है, तो वह एक अत्यंत मनोहारी मुस्कान बिखेरती, फिर अगले ही क्षण बुद्ध की तरह गंभीर होकर, सुकरात की तरह दार्शनिक होकर कहती, आपको और कुछ मालूम हो या ना हो, पर यह पता होना ही चाहिए कि दुकानदार जो कितनी भी कम कीमत पर सामान बेचने के लिए तैयार हो गया है, वह कभी भी घाटे में नहीं हो सकता, बल्कि वह नो लॉस नो प्रॉफिट में भी नहीं है, वह यकीनन लाभ में ही है। बस फर्क इतना है कि वह बाकियों को ठग रहा है और मुझे ठग नहीं पाया है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किसी भी वस्तु को बनाने की लागत कितनी आती है। मुझे क्या पता स्टेनलेस स्टील का कुकर कितने पैसों में बनकर तैयार हुआ है और एक प्लास्टिक की बाल्टी कितने में बनी है। मगर मुझे ये पता है कि जितने में भी वो वस्तु बनी है, ये दुष्ट दुकानदार उसके सीधे सीधे 4 गुना दाम बढ़ाकर बता रहा है। मैं तो बस उसके बढ़े हुए दामों के गुब्बारों की हवा निकालती हूँ। ये बात और है कि उन गुब्बारों में चुभने वाली सुइयां हर किसी के पास नहीं पाई जाती, वो सिर्फ मेरे पास है। उसका दर्शन मामूली दर्शन नहीं था। उसका दर्शन बड़े सधे हुए और सटीक तर्कों पर आधारित था। उसने अपने अनुभव से ऐसा कौशल विकसित करने में महारत हासिल कर ली थी कि एक पढ़ा लिखा कंज्यूमर 100 किताबों पर सर पटक पटक कर भी विकसित नहीं कर पाया था। बार्गेन कला में सिद्धि हासिल करने के लिए वो 3 चीजों को अत्यंत आवश्यक बतलाती थी। 1, भरपूर समय। 2, धैर्य और क्रोध का संतुलित प्रयोग। 3, गले की मांसपेशियों की अथक ताकत। साथ ही नियमित रियाज की आवश्यकता पर भी वो खासा जोर डालती थी। ताजा सूचना यह प्राप्त हुई है कि उपभोक्ता फोरम ने उसे अपना पूर्णकालिक सलाहकार नियुक्त कर लिया है एवं उसके मार्गदर्शन में हर मोहल्ले में एक समिति बनाई जा रही है जो उससे 1 माह का प्रशिक्षण लेने के उपरांत बाजार में उतारी जाएगी।
इस सूचना के बाद से व्यापारियों में शोक की लहर दौड़ गई है। वह वे इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। गाथा, रूह वही, रूप नया। गाथा, रूह वही, रूप नया।